धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सब लोग स्वस्थ है और सुरक्षित है। आज फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे और आपको यह समय, यह मौका दिया है कि हम उसकी स्तुति आराधना कर सके और स्वर्ग का ताजा भोजन पाकर अपनी आत्मा को तृप्त कर सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है। अनगिनत गवाहियां परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा भेज रहा है। जब हम संकट की परिस्थिति पर विजय कैसे पाना है, इस विषय में हम सीख रहे हैं। बहुत सारी गवाहियां प्रभु मुझ तक पहुंचा रहा है। मुझे कल किसी परिवार ने फोन करके कहा कि पिछले कुछ दिनों से जब हम इस विषय को सीख रहे हैं पास्टर, हम लोग बहुत ही भयंकर और विकट संकट की परिस्थिति में फंसे हुए थे और हमको लग नहीं रहा था कि हम उसमें से निकल पाएंगे। लेकिन जब हमको किसी ने ये लिंक भेजा और जब हम वचन को सुनने लगे तो वो ब्रदर बता रहे थे कि परमेश्वर उनकी आत्मा को स्थिर करने लगा जब वो वचन को सुन रहे थे। और बहुत सारी बातें परमेश्वर ने उन्होंने बीते दिनों में की स्मरण कराई कि क्यों यह संकट की परिस्थिति में है और क्यों अब तक उसने उस पर विजय को प्राप्त नहीं किया है। और उससे बढ़कर उनके बेटे को परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसने उस बेटे को प्रभु की आत्मा ने कहा कि मैं उस संकट की परिस्थिति में जब तुम गिर गए, मैं उस दिन से, उस समय से ही तुम्हारे साथ ही था, लेकिन तुम्हारा ध्यान मेरी ओर नहीं था। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमारा ध्यान संसार में होता है। हम, जैसे हमने कल देखा था कि किस प्रकार से हमने उस बॉल को पकड़ के रखा है उस प्लेयर ने कि नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं ही गोल करूंगा, नहीं, मैं अपनी संकट की परिस्थिति से अपनी ताकत और बल से जाकर वहां पर आगे बढ़ूंगा और मैं इसमें से निकल जाऊंगा। जब तक हम संकट को छोड़ेंगे नहीं, परमेश्वर को थ्रो करके फेंकेंगे नहीं, तब तक हम संकट पर विजय को नहीं पा सकते, क्योंकि संकट पर विजय पाने के लिए हमें यहोवा की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। क्योंकि हमने यहोशापात की किताब में सीखा, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। सो अलाउ हिम टू फाइट दैट बैटल फॉर यू। आमेन। उसे अनुमति दे कि वो उस लड़ाई को आपके लिए लड़ सके। आमेन। प्रिय परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसी कई गवाहियां रोज मेरे पास आती है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि दिन प्रतिदिन वो लोगों के जीवन में कार्य करता चला जा रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कारों को करने के लिए परमेश्वर आ रहा है। ये समय है, इनफैक्ट आ चुका है, ये समय है जब हम प्रभु का आदर करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। और आइए प्रियो, एक छोटे से कोरस को गाकर हम प्रभु की महिमा करें। एक गीत है, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। इस गीत के मुखड़े को हम गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर प्रभु की आराधना करें। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी है कि हम सदा सर्वदा उसकी स्तुति और धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। ब्रदर, टाइम ही नहीं मिलता है। हम तो चाहते हैं हम प्रभु के साथ समय बिताए, लेकिन हम इतने व्यस्त हो जाते हैं और इतने थक जाते हैं ब्रदर, प्रभु के गीतों को सुनने, गाने के लिए, प्रार्थना के लिए समय ही नहीं बच पा रहा है। शैतान हमारे समय को चुरा ले रहा है। पास्टर साहब, आप प्रार्थना करें पास्टर कि शैतान हमारे जीवन से दूर हो जाए। नहीं, शैतान ऐसा दूर नहीं होता है। आपको विश्वास में स्थिर खड़े रहना पड़ता है। पिछले 2 वर्षों से अधिक का समय है मैं रोज इस YouTube के चैनल पर आकर आपको प्रचार करता हूं। वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जब प्रभु ने मुझे इसकी आज्ञा दी, मेरे लिए बहुत कठिन था क्योंकि मैं कोई प्रचारक नहीं था और प्रभु ने कहा मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं आज यहाँ पर इसलिए जीवित सुरक्षित आपके सामने रोज आकर वचन की सेवकाई करता हूँ क्योंकि मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। मेरे लिए बहुत कठिन था
लेकिन मैंने अपनी प्रायोरिटीज को बदल दिया। हालेलुया। इन 2 वर्षों ने इन 2 वर्षों में मुझे सिखाया कि मेरे जीवन का सबसे पहला स्थान यहोवा का है। हालेलुया। मैंने अपनी प्रायोरिटीज को बदल दिया। जब प्रायोरिटीज को बदला, परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखा, बहुत सारी कठिनाइयों का, आंधियों का, तूफानों का, संकटों का सामना करना पड़ा, पर एक चीज तब तक मैं जान चुका था कि युद्ध मेरा नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। और यही कारण है प्रियो, बिना भूले, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, मैं रोज यहाँ पर आकर आपको इस वचन को बांटता हूँ, जीवन की रोटी को देता हूँ। हालेलुया। आप अगर चाहे तो आप परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक समय बिता सकते हैं। जबरदस्ती शैतान के नाम से बिल नहीं फाड़ना। आप प्रभु से कहे, प्रभु तू मेरे लिए समय को तैयार कर, तूने कहा है तू मेरी आराधना कर, तूने कहा है तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन कठिन, प्रभु मेरे लिए समय को तैयार कर। परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, एंड दिस इज द टाइम टू ओपन आवर बाइबल एंड टू गो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। ये समय है जब हम अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकाल लेंगे और हम वचन को पढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो है यशायाह की पुस्तक, उसका 57 अध्याय, उसका 15 वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 57 अध्याय 15 वचन। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 57 एंड वर्स 15 वी आर गोइंग टू रीड टुगेदर। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक सुर में और एक आत्मा में इस वचन को पढ़े। आमीन। यशायाह 57:15 कहता है, For thus says the one who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, and also with him who is of a contrite and lowly spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। हिंदी में वचन कहता है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, मेरा और आपका स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा सदैव, वचन कहता है, वो महान है, उत्तम है और सदैव स्थिर रहता है। हालेलुया। वो आपकी प्रार्थनाओं को देखकर इमोशनल नहीं होता, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर रोने नहीं बैठ जाता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर सिर नहीं खुजाता है, अरे मैंने तो ये काम इसकी प्रार्थना में जो ये मांग रहा है वो तो मैंने पहले कभी किया ही नहीं, अभी कैसा करूं। नहीं, वो पैनिक नहीं होता है। हालेलुया। और वो चाहता है कि जैसे उसका स्वभाव है वैसे ही मेरा और आपका भी स्वभाव हो। हालेलुया। वो स्थिर रहता है, वचन कहता है, वो उत्तम है और वो महान परमेश्वर है जिसका नाम पवित्र परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की क्वालिटीज है। वो सदैव स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। संकट के समय में अति सहजता से वो मिलने वाला परमेश्वर है, पर वो अति सहजता से तब मिलता है जब आप यहोशापात की नाई उससे बातचीत करते और उससे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आमीन। यहोशापात ने भावनाओं में बहकर प्रार्थना नहीं किया। यहोशापात ने वचन के आधार पर पुराने इतिहास को स्मरण करके, वचनों को स्मरण करके परमेश्वर से प्रार्थना की। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं। परमेश्वर किसके संग रहता है ब्रदर? परमेश्वर तो इमैनुएल है, हमारे संग संग रहता है। हाँ, हमारे संग संग रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसका नाम इमैनुएल है। आमीन। लेकिन परमेश्वर संग संग रहने के बाद भी हमारी ये कंप्लेंट्स होती है कि हमने प्रभु के आवाज को अब तक नहीं सुना, प्रभु तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता ही नहीं है। तो अगर वो आपके संग संग रहता है तो उसने आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनना चाहिए और उसका उत्तर भी देना चाहिए। फिर भी हमारे जीवन में कई प्रार्थनाओं के उत्तर अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। आमीन। अब देखिए, यहाँ पर वचन कहता है, और उसके संग भी रहता हूं। ये परमेश्वर स्वयं कह रहा है। किसके संग रहता है? जो खेदित और नम्र है। आमीन। अब आप इस आखिरी भाग को अंडरलाइन कर ले, जो खेदित
और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो खेदित और नम्र लोगों के साथ रहता है। आमीन। जब हम दुखी होते हैं तो हमको लगता है प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, पर ये परमेश्वर ने स्वयं लिखा है, जो खेदित और नम्र है प्रभु उनके साथ रहता है। नम्र लोगों के हृदय को और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो, अर्थात आनंदित करो। अब खेदित लोगों का हृदय क्यों नहीं बोला उसने? क्योंकि जब हम दुखी होते हैं ना, तो हमारा हृदय कमजोर हो जाता है, हमारे मन की विचार करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। हम दुख में क्या करना है क्या नहीं करना हमें कुछ सूझता नहीं है, और उस दुख की परिस्थिति में अपने जीवन में सही, क्योंकि कई लोग दुख में जब होते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि दुख कई बार गिल्ट के द्वारा भी आपके मन में शैतान उंडेल देता है, आपके हृदय में उंडेल देता है। आमीन। तूने ये किया, तू पापी है, तू ये है, तू वो है। हम इतने दुखी हो जाते हैं उस बात को सुनकर कि हम यहूदा इस्करियोती की नहीं फांसी लगा लेते हैं। आमीन। इसीलिए परमेश्वर नम्र लोगों के तो हृदय में वास करता है। आमीन। क्योंकि उनके मन बराबर काम कर रहे हैं। नम्र लोग जो है वो झुक कर रहेंगे, कोई इधर क्रोध लेकर आएगा, वो क्रोध को इधर उतरने नहीं देंगे, वो नम्र रहेंगे। इसका अर्थ है उनका ये बराबर चल रहा है। आमीन। विचार और उनकी परमेश्वर के प्रति एकाग्रता बनी हुई है। इसीलिए जो नम्र है उसके हृदय को प्रसन्न करता है, लेकिन जो दुखी है, जो खेदित है, उसके वो मन को प्रसन्न करता है। क्योंकि जब आप दुखी या खेदित होती है तो आप अक्सर अपने जीवन में गलत डिसीजंस को लेते हैं, और डिसीजंस हृदय से नहीं, भावनाओं से नहीं, डिसीजंस मन से, माइंड से लिया जाता है। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है कि नम्र लोगों के हृदय को और खेदित लोगों के मन को आनंद से भर दूं। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है और ये सत्य का वचन कहलाता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार प्रभु तेरी उपस्थिति आज हमारे मध्य में, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। प्रभु इस समय फिर एक बार तू हमारे मध्य में उपस्थित है, इसलिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आने वाला वचन जो तू हमारे लिए लेकर आया राजा, उसके द्वारा तेरी महिमा प्रकट हो सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। वचन को समझकर बोलने के लिए लगने वाली समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को जो हमें हमारी आशीषों को प्राप्त करने से रोकती है, उन सारी लोमड़ियों को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। और आशीषों के फाटकों को जो शैतान ने बंद कर रखने की कोशिश की, उन फाटकों को यीशु के नाम से हम खुलने की आज्ञा देते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको रग्बी के गेम के विषय में बताया था। आप सब जानते हैं हम क्रिटिकल या क्राइसिस में, हमारे जीवन के संकट या सकेती के समय में कैसे विजय को प्राप्त करना है, इस विषय में हम सीख रहे हैं और यहोशापात का अध्ययन हम कर रहे हैं। और कल मैंने आपको रग्बी के बॉल का एक एग्जांपल दिया था। रग्बी गेम जो यूएसए में खेला जाता है, कि कैसे पासिंग द बॉल करते हैं वो, और जब एक प्लेयर के हाथ में ये बॉल आ जाता है तो पूरी शत्रु की सेना उस पर भिड़ जाती है, इसको दबोचती है, इसको दबाकर डुबाने की कोशिश करती है, और ये उस बॉल को पकड़कर पूरी ताकत के साथ शत्रु की ओर बढ़ता है। लेकिन जब पूरी सेना आती है तो इसको ये बॉल पास करना पड़ता है। आमीन। आज मेरे और आपके जीवन की परिस्थिति ऐसे ही है प्रभु के लोगों। हमने उस बॉल को, अर्थात दूसरे शब्दों में मैं बताऊं तो एक प्रकार से वो संकट को लेकर चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में वो वस्तु है जिसके द्वारा शत्रु उस पर हावी हो रहा है। अर्थात ये संकट है, ये एक प्रॉब्लम है, उसके लिए समस्या बन गया है। ये बॉल दूसरे को दे देगा तो फिर इसके ऊपर का संकट खत्म हो जाएगा। आमीन। सो इस बॉल को पकड़ता है शत्रु, इस पर अटैक करता है, और ये जब बॉल दूसरे को दे देता है तो क्या होता है, वो जो
वो जो पूरा टीम, शत्रु का पूरा टीम इसकी ओर आ रहा था, वो जैसे ही ये बॉल को फेंक देता है तो इसके करीब आकर यहां से उस व्यक्ति की ओर बढ़ जाता है जहां पर बॉल फेंका गया है। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर मुझे और आपको इस बॉल रूपी संकट को मांग रहा है। परमेश्वर कहता है उस बॉल को, पास द बॉल मुझे। पर हमको इतनी आदत है इस संकट को लेकर चलने की, नहीं नहीं प्रभु मैं मैनेज करता हूं, मैं उधर चला जाऊंगा इसको लेकर, मेरे कुछ पहचान के लोग हैं, पॉलिटिक्स में मेरे कुछ लोग हैं, बड़े अधिकारी मेरे पहचान के हैं, मैं इस संकट से खुद ही नजात पा लूंगा। और इस बॉल को हम पकड़ कर ही रखते हैं और फिर शत्रु हम पर हावी हो जाता है। आमेन। बट सी टुडे गॉड थ्रू दिस एग्जांपल, गॉड इज रिमाइंडिंग यू, गॉड इज asking you to throw the ball in his court once again। आज परमेश्वर उस संकट की परिस्थिति में चाहता है कि उस संकट को आप परमेश्वर को दे दे, परमेश्वर को दे दे, क्योंकि ये जो शत्रु आपकी ओर बढ़ेगा, ये जिसके पास बॉल होगा उसके पास चला जाएगा। और इसीलिए यस्टरडे आई टोल्ड यू, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। और इसीलिए हम एक गीत को गाते हैं, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। अपना बोझ, अपने संकट को तू परमेश्वर पर डाल, वो मांग रहा है। आमीन। आप उसको थोप नहीं रहे हैं। प्रभु खुद कह रहा है, पास दैट बॉल पास्टर, ब्रदर सिस्टर, वो बॉल मुझे पास करो, लेट द एनिमी कम्स टू मी। हालेलुया। उस शत्रु को मेरे सामने आने दो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध उस परमेश्वर का है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जब मैंने कल इस बात का उदाहरण दिया, मुझे कल बहुत सारे फोन कॉल्स आए। कुछ लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिनको वचन पढ़ना भी नहीं आता है, उनसे कल मेरी बातचीत हुई। राउरकेला और उस क्षेत्र से वो लोगों ने मुझे फ़ोन किया था, मुझे पता नहीं उनको कहाँ से नंबर मिला, और वो बता रहे थे कि भैया हमको आपने जो उदाहरण दिया, हमने तो ये शब्द ही पहली बार सुना, रग्बी, लेकिन हमको फुटबॉल मालूम है, लेकिन हमको हॉकी का गेम मालूम है। और कैसे जब दुश्मन आपको घेर लेता है तो कैसे हम किक मार के अपने दूसरे को कलीग के पास या हमारे दूसरे मित्र के पास बॉल पास करते हैं फुटबॉल में, या कैसे हम हॉकी स्टिक से बॉल दूसरे को पास करते हैं। हमको हमारे पास्टर ने इस वचन को सुनने के बाद इस तरीके से बताया, और वे लोग लिटरली रो रहे थे और बता रहे थे कि हम आज तक अपने संकटों को अपने ही सामर्थ्य से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। हालेलुया। परंतु याद रखिए प्रभु के लोगों, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। प्रियो, हम लोग जब इन बातों को पढ़ते हैं, सी गॉड वांट्स अस टू हैंड ओवर द बॉल टू हिम। परमेश्वर चाहता है उस संकट रूपी बॉल को हम परमेश्वर को सौंप दे। Then the battle is not ours, it is the Lord's। This is the word of God। Hallelujah। क्योंकि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। See, the word of God says, Jehoshaphat set his face to seek the Lord। Amen। यहोशापात ने क्या किया? अपने ध्यान को यहोवा की ओर केंद्रित किया। उसने अपने ध्यान को संसार की ओर नहीं, शत्रु की ओर नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर की ओर केंद्रित किया। He says, God, I cannot handle this problem anymore। मैं अब इस समस्या का निवारण खुद नहीं कर सकता। And when he did it, और जब उसने अपने ध्यान को यहोवा की खोज में लगा दिया, the word says, the word of God came through prophet। Amen। Hallelujah। वचन कहता है, जब उसने अपनी आंखों को यहोवा की खोज में अर्थात यहोवा की ओर केंद्रित किया, तब परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता के द्वारा यहोशापात तक पहुंचाया गया। आमेन। गॉड कैन नॉट हेल्प यू अनलेस एंड अनटिल यू डोंट वॉक ऑन व्हाट गॉड हैज आस्क्ड यू एंड मी टू डू। आमेन। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक आप उन बातों को न करें जो परमेश्वर ने आपको और मुझे उस तक पहुंचने के लिए कही है। उसका वचन कहता है, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। सीक ये सेकेंड, सीक ये लेटर, ऐसा नहीं लिखा है बाद में स्वर्ग की, न सर्वप्रथम
स्वर्ग के राज्य की खोज करो, ऐसा वचन में लिखा है। यहोशापात डर गया और यहोवा के खोज में लग गया। आमीन। उसने पुरनियों की सभाओं को नहीं बुलाया, उसने सीनियर लीडर्स को इकट्ठा नहीं किया, वो डर गया और वो सीधा यहोवा के पास पहुंच गया, यहोवा की शरण में पहुंच गया। आमीन। यीशु का दरबार देखो प्यारा लागत है। जब हम यीशु के दरबार की ओर बढ़ते हैं, ऐसी कोई आशीष नहीं जो शैतान हमसे छीन सकता है। हालेलुया। प्रियो, जब उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य किया, जब वो यहोवा की खोज में लगा, तब यहोशापात के जीवन में भविष्यवक्ता के द्वारा पवित्र आत्मा ने वचन पहुंचाया। हालेलुया। आमीन। और लेट अस ओपन आवर बाइबल टू 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 17। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 17 से, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ठहरे रहना और खड़े होकर यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। अब मैं चाहता हूं जितने लोग गंभीरता से इस वचन को सुनते हैं और उस पर मनन करते और आशीषित होते हैं, वो कुछ शब्दों को अंडरलाइन कर ले पवित्र शास्त्र में। हे राजा यहोशापात, तुम सब ठहरे रहना। आमीन। ठहरे रहना, इसको अंडरलाइन करो। और खड़े होकर, पहले ठहरे रहना, खड़े होकर, ये दो शब्दों को अंडरलाइन करो। यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखना, देखना को आप अंडरलाइन करो। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना। आमीन। चलना, इस शब्द को अंडरलाइन करो। और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। ठहरे रहना, खड़े रहना, देखना और चलना, ये चार चीजें हमारे जीवन में होना बहुत 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 जरूरी है। आमीन। एंड ये चारों चीजों को करने का एक समय है जो यहोवा हमारे जीवन में नियुक्त करता है। इफ गॉड आस्क यू टू वेट अपॉन हिम, देन बेटर यू वेट अपॉन द लॉर्ड। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको ठहरे रहने के लिए कहा है प्रियो, तो भला होगा अगर आप उसकी बाट जोहे। आमीन। क्योंकि यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 31 वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोहेंगे वे नया बल प्राप्त करेंगे और रुकाब के नहीं उड़ेंगे। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जब प्रभु आपको ठहरे रहने के लिए कहता है ना, तो उतावली मत करना चलने के लिए। नहीं, वो तो मीटिंग समाप्त हो जाएंगी, मुझे जाकर पास्टर से बात करनी पड़ेगी, मुझे आराधना की अगुवाई करनी है, मुझे म्यूजिशियन की टीम में सहभाग। नहीं। अगर प्रभु, इफ गॉड आस्क यू टू वेट अपॉन हिम, बेटर यू वेट अपॉन हिम। क्योंकि जब आप बाट जोहेंगे तो आप नए बल को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। उसके बाद खड़े होना किस बात को दर्शाता है? आप अलर्ट है, ये दर्शाता है। आराम के स्थान में आप क्या करते हैं पता है? आराम के स्थान में, विश्राम के स्थान में आप रिलैक्स होते हैं। आपको दुनिया की चिंता नहीं है, आप अपने बिस्तर, अपने आराम कुर्सी पर बैठे और रिलैक्स मोड में। लेकिन खड़े रहना सतर्क होने को दर्शाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको प्रतीक्षा करने कहे, प्रतीक्षा करना सीखे। जब परमेश्वर आपको सतर्क और जागते रहने के लिए कहे, जागते रहना सीखे। हालेलुया। तीसरा, जब परमेश्वर आपको देखने के लिए कहे तो देखना सीखे। क्योंकि जब प्रभु आपको देखने की आज्ञा देगा तो जिन बातों को आप नहीं देख सकते, परमेश्वर आपकी आंखों की परत को खोल देगा, ताकि आप आत्मिक स्तर पे साफ रीति से परमेश्वर को और शैतान के कामों को देख सको। हालेलुया। आत्मिक आंखों की बात कर रहा हूं मैं, शारीरिक आंखों की नहीं। हालेलुया। और चौथा, उनका सामना करने को चलना। When God will command you to walk, then only you better walk. हालेलुया। जब परमेश्वर आपको चलने के लिए कहे, तभी आपको चलना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ठहरे रहेंगे, प्रभु नया बल देगा। जब आप खड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भर देगा। जब आप देखने लगेंगे तो परमेश्वर आपको कठिन कठिन बातें बताएगा जो शैतान सोचता है कि आपको पता नहीं है। हालेलुया। और उसके बाद जब आप चलना शुरू करेंगे तो परमेश्वर उस लोमड़ी को, उस शैतान और उसकी सेना को आपके सामने से भगा देगा। हालेलुया। आमीन। इसीलिए ध्यान में रखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ हर एक शब्द सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, द मोस्ट
powerful thing in your crisis is when you pass the ball into God's hand. Hallelujah. सबसे सामर्थी बात अगर कोई है तो वो ये है कि जब आप उस संकट रूपी बॉल को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं. हालेलुया. See, when you pass the ball into God's hand, your victory over your enemy is confirmed at that time only. Hallelujah. Amen. जैसे ही आप अपने संकट की परिस्थिति में अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हैं, अपने संकट को परमेश्वर पर डाल देते हैं, वही समय होता है जब आपकी विजय का कंफर्मेशन स्वर्ग में पाया जाता है. हालेलुया. तभी परमेश्वर आपको विजय का झंडा. देखिए, सी आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंस. यू हैव अ बॉल, गॉड्स नेम इज जेहोवा निस्सी. हालेलुया. वो जय का झंडा परमेश्वर कहलाता है. जैसे ही आप उस संकट रूपी बॉल को परमेश्वर को सौंपते हैं, परमेश्वर उसके बदले में उसके हाथ के झंडे को आपको सौंप देता है. इट इज एक्सचेंज ऑफ द थिंग्स. हालेलुया. आप संकट देते हैं, परमेश्वर जय का झंडा देता है, और तब आपके हाथ में जय का झंडा आ जाता है, और एनिमी उस बात को प्राप्त करने के लिए आपसे उधर डाइवर्ट हो जाता है. और तब ये वचन सिद्ध होता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध यहोवा का कहलाता है. हालेलुया. परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे. आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे. परमेश्वर करे कि जो बातें हम सीख रहे हैं वो आपके जहन में जीवन के अंत तक बनी रहे. आमीन. आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे. खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं. तू महान और जीवित परमेश्वर है. तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा. प्रभु, आज फिर एक बार अद्भुत भेद की बातों को तूने हमको बताया. सहज रीति से प्रभु, बड़ी सरलता से हमने उन बातों को ग्रहण किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं. ये बातें हमारे मांस और गूदे को भेदने वाली होने पाए, हमारे हृदय, मन और स्मरण शक्ति में मजबूती के साथ बोई जाने पाए, ऐसा तू होने दे राजा. सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं. फिर एक बार अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर. आमीन. हालेलुया. मेरा विश्वास है प्रियो, परमेश्वर ने जरूर आज आपको फिर एक बार अपने वचनों से भर दिया है. अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित किया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, ताकि लोग उसके द्वारा आशीषित हो सके. हालेलुया. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें. अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें. मुस्कुराते रहिए और दूसरे, आपकी मुस्कुराहट दूसरे के लिए आशीष बनने पाए, इस बात को स्मरण रखिएगा. हालेलुया. अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे. तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे. प्रभु आप सबों को आशीष दे.